नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 2022 डीबी में एक नई नोटिस कल जारी हुई थी, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र क्यूआर कोड वाला जो डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र है, अब उसको बनवाना पड़ेगा। इसके पहले यूपी ट्रिपल एस एएनएम के नोटिफिकेशन में भी सीएमओ स्तर से लिखा गया था, वहाँ कहीं पर भी क्यूआर या डिजिटल वाला नहीं लिखा गया था। फिर डीबी की नोटिस आई, उसमें भी वही सेम चीज़ें लिखी थी और अचानक से इन लोगों ने फिर एक नया नियम लागू कर दिया। यानी ये सभी लोग लगभग पहले पुराना वो बनवा चुके थे, जो जैसे बनवाना था जिस फॉर्मेट में, अब जो है फिर से चले यहाँ पर एक नया बनवाएं क्यूआर कोड वाला। इसमें जो डीबी की नोटिस आई थी, आप देखेंगे उसमें बैंक स्टेटमेंट और भी कई तरह की चीज़ें उसमें बोला गया था कि आप लगाइए उसके साथ में, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ में, ताकि आपके अनुभव को वहाँ पर गिनती की जा सके सही सही। लेकिन जो ये वाला क्यूआर कोड वाला सिस्टम है, फिर इसमें आपको ये सब चीज़ें, ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब फिर आप उन सब चीज़ों के लिए परेशान मत होइए, सीधे सीधे आप क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जिस पर डीपीएम के और साथ में सीएमओ के हस्ताक्षर होंगे। पहले डीपीएम के, उसके बाद जो सीएमओ के प्रति हस्ताक्षर होंगे, उनके नाम, सिग्नेचर, मुहर, ये सब लिखा रहेगा। और इसके लिए आपको सीएमओ ऑफिस पर ही जाना पड़ेगा। आप अपने संबंधित ज़िले के, ध्यान दे दीजिएगा, जिस ज़िले में आपका संविदा पर अनुभव है, जिस ज़िले में आपने कार्य किया है, मान लीजिए आप 2 ज़िलों में अलग अलग कार्य किए हैं, तो फिर आपको दोनों ही ज़िलों में जा कर के दोनों ज़िलों से अलग अलग बनवाना पड़ेगा। और वहाँ पर वो आपको भी बताने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको पता है, उनको भी लेटर फॉरवर्ड किया गया है आयोग की तरफ से कि 5/1/2022 तक जितना भी साल, महीना, दिन हुआ रहेगा उतना वो लिख करके देंगे। अगर आपका उस पर होगा पहले से डेटा लॉगिन अगर हो जाएगा तो आपको कोड भी मिलेगा, आईडी भी मिलेगी। अगर नहीं होगा तो उसके बिना मिलेगा, आपको वहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखा रहेगा। जिनकी गलती है फॉर्म भरने में कि हमें 2 साल इतने महीने का भरना था, हमने 3 साल भर दिया, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर जो आप लगाएंगे एक्सपीरियंस लेटर, अपना अनुभव प्रमाण पत्र, इसी के आधार पर आपको भारांक मिलेगा। जो संविदा कर्मी नहीं है आपको नहीं बनवाना है, जो फ्रेशर हैं आपको नहीं बनवाना है अनुभव प्रमाण पत्र। जब आपने संविदा पर काम ही नहीं किया है तो फिर आप क्या बनवाएंगे उसमें। जिन लोगों ने कार्य किया है सिर्फ उनको बनवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। उस एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा कि आपको किस दिन और किस पाली में आपको उपस्थित होना है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड आपका कभी भी जारी हो सकता है। अगली नोटिस अब डीबी के एडमिट कार्ड का है। तो यहाँ पर लगभग सभी का प्रश्न है कि हम कहाँ से बनवाएं इसको। तो इसका आपको एक ही आंसर यहाँ पर है कि आप अपने सीएमओ ऑफिस पर जाकर के इस कार्य को आपको करवाना है। सीएमओ ऑफिस आप जाएंगे, वहाँ पर मानव संपदा कोड बता के सर्टिफिकेट बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका वहाँ पे नहीं होगा पंजीकरण तो उसके बिना भी वहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जाइए वहाँ पर, आपकी जो डिटेल्स होगी वहाँ पर उनके पास होगी, जो आपसे चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएंगी आप सही से बताना, और जा कर के आप सभी लोग बनवा लीजिए इसको। और जो संविदा पर नहीं है तो आपको नहीं बनवाना, ये तो संविदा कर्मी जो है सिर्फ उनको बनवाना है। अच्छा देखिए, एक जो आपका 6 महीने का जो इंटर्नशिप वाला उसको लेकर के आप लोग पूछ रहे थे, जो आपने 1.5 साल या फिर 2 साल का कोर्स किया होगा एएनएम का, उसी में 6 मंथ का इंक्लूडेड होता है अलग से। उसमें आप जो डीबी की नोटिस वहाँ पर भी तो यही लिखा है कि उसमें 6 मंथ का जो प्रस्तुति वाला वो उसमें इंक्लूडेड है। ये आपका यहाँ पर देखिए है कि 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का आपने एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो सफलतापूर्वक, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित। तो इंटर्नशिप आप सभी की होगी, उसका कुछ होना चाहिए आपके पास। और इसमें अच्छा इसी को पूछ रहे थे ज़्यादातर 3 का जो ख पॉइंट है ये वाला, इसी में ज़्यादा सबको कन्फ्यूजन लग रहा था। और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये अलग पंजीकरण प्रमाण पत्र है। ये तो सभी लोग करवा चुके होंगे, किसी का बचा नहीं होगा, तो ये आपको करवा लेना है। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका एएनएम का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट रहेगा, प्रमाण पत्र रहेगा, तो उसमें 1.5 वर्ष या फिर 2 वर्ष का जो भी आपका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा, तो उसमें प्रसूति से संबंधित 6 महीने का प्रशिक्षण सहित का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जाति वाले में बड़ी समस्या सबके साथ हो रही है। किसी के शादी 10 साल पहले की हुई है, अब वो परेशान है कि हम कहाँ से लाएं प्रमाण पत्र, क्योंकि 10 साल पहले का तो ऑफलाइन बना हुआ था। तो आपके पास जो भी हो ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि हमें यहाँ पर सलूशन ढूंढना है, हमें यहाँ पर परेशान होने से कुछ होने वाला है नहीं।
न तो अब हम कुछ कर पाएंगे। 5/1/2022 के पहले का ये मांग भी रहे यहाँ पर, 5/1/2022 तक जारी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा और पिता पक्ष का होना चाहिए, पिता की ओर से होना चाहिए। तो आपके पास अगर उसके पहले का भी हो, ऑफलाइन भी हो, बहुत पुराना हो, ऑफलाइन भी हो, तो भी आप उसको ले जाइए, क्योंकि जो जांच समिति आपके डॉक्यूमेंट्स को जांचेंगे, सत्यापन करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि एक दिन में लगभग 1700, 1650, 1700, 1750 के आसपास लोगों का डीबी होना है। तो समझ लीजिए कि शायद एक कैंडिडेट्स पे वो 5 मिनट से ज़्यादा का समय न दें। अदर जिलों से भी स्टाफ को बुलाया गया है, एक ही जगह एक ही स्थान पर सबका होना है डीबी, 10 दिन तक चलना है लगातार। तो ज़्यादा आपको समय मिलेगा नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पे ज़्यादा आप मतलब अगर आपने कोई प्रमाण पत्र सही से प्रस्तुत नहीं किया तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाए। तो कितना भी पुराना हो, आप वहाँ पे रीज़न बताइए तुरंत कि सर हमारी शादी 10 साल पहले हुई थी, हम नहीं बनवा पाए, पिता पक्ष का, पति पक्ष का हमारा बना हुआ है, लेकिन हमारे पास ये पुराना है। अगर कोई नया बनवाए हैं तो उसे भी आप तुरंत प्रस्तुत करें, और उसमें जो मान्य किया जाए उसी को आपको जमा करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा करके। 2 या 3 अलग अलग फ़ाइल बना लीजिएगा आप, जिसमें फ़ोटोकॉपी के सेट होंगे, और एक बड़ी फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपके सभी मूल अभिलेख होंगे। जितने भी आपके प्रमाण, चाहे वो एएनएम का रजिस्ट्रेशन हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस वाला हो, 10वीं का हो, इंटरमीडिएट का हो, जितने भी हैं सबको सब आपको लगाना है फ़ोटोकॉपी सहित। अब यहाँ पे देखिए एनसीसी बी वाला लोग लगातार पूछ रहे थे, इसकी वजह से कोई आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क थोड़ी पड़ना है। बस इसमें इतना होना है कि आप किसी के साथ मेरिट में बराबर आते हैं, आपके पास एनसीसी का बी वाला जो प्रमाण पत्र है कोर का, और किसी के पास वो नहीं है, तो आपको वरीयता मिलेगी, आपको मेरिट में उनसे ऊपर रखा जाएगा। बस इतना ही फ़र्क इसमें पड़ता है। या फिर प्रादेशिक सेना वाला हो, ईडब्ल्यूएस आपका पति वाला चल जाना है, या पिता वाला जो भी आपके पास हो वो आपका चल जाना है। केवल जाति प्रमाण पत्र के इस बारे में दिक्कत है, जाति प्रमाण पत्र इन लोगों ने पिता पक्ष का मांग रखा है। अगर किसी का पिता पक्ष से पहले का बना ही नहीं है, तो आपने जो नया वाला अगर बनवाया होगा, जैसा भी बना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बना हो, उसको आप ज़रूर प्रस्तुत कर देना, शायद उससे आपका काम बन जाए। और हमने आपको ये भी कहा था कि आप पुराना अगर आपके पास हो, कितना भी पुराना हो, वो आप प्रीफर करिए। अगर वो नहीं है तो आप समझ लीजिए कि फिर अब आयोग के ऊपर है कि हमारा डीबी होगा कि नहीं होगा कंप्लीट। और ये आप बिल्कुल ना सोचें कि हमने जैसे ओबीसी या एससी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है तो हम जनरल में सीधे नहीं चले जाएंगे। पहले हमें अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जाति का, वो तो मेरिट में आते हैं तो हम अन्य रिजर्व की सीटों पर सिलेक्शन पाते हैं। लेकिन अगर हम जाति उसमें अपना टिक किया है कैटेगरी में, जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हमें दिक्कत होगी। एफिडेविट भी आप चाहे तो बनवा लीजिए, लेकिन ये मान्य करेंगे नहीं, बहुत कम चांस है। बाकी आप अपनी कोशिश पूरी कर लीजिए। इस बार का डीबी भी ऐसा कर रहे हैं जैसे कि आईएएस का डीबी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, बहुत ज़्यादा हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले इतनी सब छानबीन ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पहले चल जाता था। इसीलिए हमने आपको कहा था कोई छोटी से छोटी गलती हो, कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक हो कहीं पर भी, चाहे फॉर्म भरने में, चाहे आपके किसी प्रमाण पत्र में, आप तुरंत एफिडेविट बनवा लीजिएगा बिना किसी से पूछे। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी, उसकी जिम्मेदारी कोई लेने नहीं आएगा। और मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि एफिडेविट का लिखा हो या ना लिखा हो, आप अपने कचहरी से बनवा लीजिए, जहाँ से ये रजिस्ट्री वगैरह होती है, बनामा वगैरह होता है, जहाँ स्टाम्प पेपर वाले काम होते हैं, वहाँ पे वकील बनाते हैं। वकील को आप पकड़िए, जो थोड़े पुराने हो, पहले बना चुके हों शपथ पत्र नोटरी, आप उनको पकड़ेंगे ना, वो अच्छे से बना देंगे। और UPSSC आयोग को समक्ष करके बनाना है। जो संविदा कर्मी नहीं है, या फिर जिनका मानव संपदा पोर्टल पर, जो संविदा कर्मी है लेकिन मानव संपदा पोर्टल पर उनका नहीं है, तो उनको भी बनवाना है अपना उसी प्रोसेस से, QR कोड वाला ही बनवाना है। और जो संविदा कर्मी नहीं है तो आपको थोड़ी बनवाना है एफिडेविट। अच्छा, एफिडेविट हाँ, 5/1/2022 की डेट तक आपको देखना है। नहीं, आप जिस डेट को फॉर्म भरें उस डेट से मतलब नहीं होता, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना, उस डेट तक देखा जाता है। कैरेक्टर आप बनवा लीजिए कहीं से भी, ठीक है। कैरेक्टर जब आपके डीबी के नोटिस में नहीं लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जब आपके डीबी के नोटिस में नहीं लिखा है तो आप इसके लिए क्यों परेशान हैं। जो चीज़ें आपको बिल्कुल चाहिए, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगी, उस पर केवल आप फोकस करिए। बाकी आप CC बनवाना चाहते हो, आप कहीं से भी बनवा लीजिए।
फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आप देखिएगा, जितना हुआ रहेगा आपका बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही साल, उतना ही मंथ, उतना ही डेज आपको लिखवाना है। और अगर 2 अलग अलग ज़िलों में आपका अनुभव हो तो दोनों ही ज़िलों से आपको वहाँ उस संबंधित ज़िले के सीएमओ ऑफिस जाकर के आपको बनवाना पड़ेगा। 5000 वैकेंसी में हुआ है। देखिए, जो एएनएम पर संविदा पर हैं सिर्फ उनको बनवाना है अनुभव प्रमाण पत्र। जी बिल्कुल नया बनवाना है, नया आपको बनवाना ही बनवाना है, सबको बनवाना है, जितने भी संविदा कर्मी हैं सबको बनवाना है। सही कहा आपने, आयोग की जब मर्जी हो रही तब कोई ना कोई एक लेटर जारी कर देते हैं। देखिए, मैं आप सभी के कमेंट, मैंने सुबह आज लगभग 2 घंटे तक मैं लगातार बैठ करके सिर्फ कमेंट के रिप्लाई किया हूँ। उससे ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। थोड़ी सी आप चीज़ों को समझने का प्रयास किया करिए, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपके सारे मैं कमेंट इंक्लूड कर लेता हूँ। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लिया करिए। कोई भी आपको गलती लगे, मैं बिल्कुल आपको एक लाइन कह रहा हूँ, कहीं पर भी आपको त्रुटि, मिस्टेक, गलती लगे, चाहे फॉर्म में चाहे आपके डॉक्यूमेंट में, आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए बिना आप पूछे किसी से। क्योंकि अगर ये नहीं वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं, 100 रुपये खर्च हुआ हमारा। लेकिन अगर इसकी वजह से कोई समस्या आई तो फिर हम हमेशा पछताएंगे कि हमारी मेरिट अच्छी थी लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आज हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हाँ भैया, बनवा लीजिए तुरंत, कोई भी आपको गलती लगे, ठीक है। जो भी आपको लगे, मेरिट था मेरिट टिक कर दिया, नहीं करना था या कर दिया, या करना था नहीं कर पाए, सबके लिए आप बनवा लीजिए। जो रेजिग्नेशन दे चुके हैं या फिर कार्यरत हैं, दोनों लोगों को ही बनवाना है अपना अनुभव प्रमाण पत्र। जितना आप कार्य कर चुके हैं उतने का बनवाएंगे, कार्य कर रहे हैं तो 5/1/2022 तक का बनवाएंगे कि उस तिथि तक कितना आपका अनुभव हुआ है। इसमें कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए आपके मन में। कोई भी गलती हो, एड्रेस वगैरह में कोई भी गलती हो, सीएमओ ऑफिस से आपको जाके बनवाना है अनुभव प्रमाण पत्र। जो संविदा कर्मी है केवल उनको ही बनवाना है। देखिए, मैं सभी की रिप्लाई कर रहा हूँ लगभग। हो सकता है कि आपने कोई वीडियो या कोई पार्ट स्किप किया हो, आप ना देख पाए हो। सभी के कमेंट मैं लेता हूँ, कोई कमेंट नहीं छोड़ा जाता है। पिता वाला जाति अगर नहीं है, पति वाला है, आपको दिक्कत होगी उससे। आप कोई पुराना ज़रूर लगाइए, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, पुराना ही आपको पुराना हो भले, लेकिन आप पिता वाला ही लगाइए। नया वाला आप साथ में लेके जाइए, अगर वहाँ पे चल जाता है तो आप जमा कर दीजिएगा उसको, लेकिन नया वाला वो लेंगे नहीं। लेकिन आप लेके जाइए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप घर पे ना छोड़ें, और सभी डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी आप 3-3 4-4 सेट बना लीजिएगा, फाइल वगैरह सब रख लीजिए। जैसे ही कोई भी आगे की नोटिस आती है आयोग से या कोई भी अपडेट होती है या फिर कोई भी सवाल आपके मन में अभी भी बचे हों, प्लीज़ आप तुरंत कमेंट करिए। मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर आप सभी के बीच में आऊँगा। और इस वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।